नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर। आज मैं आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाऊंगा कि क्या जो ऑनलाइन क्लासेस इंडिया में चल रही हैं वो किस हद तक सही हैं या किस हद तक नहीं। क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं जो पेरेंट्स को, बच्चों को और टीचर्स को फेस करनी पड़ रही है इस ऑनलाइन क्लासेस के चलते। अभी इस समय मैं वैशाली नगर के क्षेत्र में आया हूँ और यहाँ पे हमें बच्चों से बात करेंगे जो ऑनलाइन क्लासेस में बैठते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। अभी हमारे साथ पीयूष है। पीयूष, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं आपकी? जी सर, होती है। तो कैसा, क्या आपको समझ में आता है ऑनलाइन क्लासेस में, जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस में बैठते हैं आप? तो सर कुछ कुछ ऐसा रहता है कि कुछ समय आता है, कुछ नहीं आता, क्योंकि मैम के पढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं, नए मैम आते हैं। तो क्या लगता है आपको, जब आप स्कूल में जाते थे तो क्लास में पढ़ते थे वो अब ज़्यादा समझ में आता था कि जो ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते हैं वो ज़्यादा समझ में आता है? सर जब क्लास में रहते थे। किस तरीके से नोट्स वोट्स मिलते हैं आपको उसमें, ऑनलाइन क्लासेस में? नो सर, सिर्फ कॉपी कंप्लीट वर्क मिलता है, नोट्स बहुत कम मिलते हैं। आप बताइए कि किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अभी इनके हिसाब से देखा जाए तो सर ये जैसी चाहिए वैसी नहीं चल रही है। बच्चा किसको कवर नहीं कर पा रहा है, ढंग से समझ नहीं पा रहा है इसको। इस विषय में थोड़ी सी ये तो ये इस तरह की समस्या हमारे बीच में आ रही हैं। जो बच्चे थे जो ऑनलाइन क्लासेस में बैठ रहे हैं उन्हें बहुत सारी ऐसी समस्या आ रही हैं, अंडरस्टैंडिंग की समस्या आ रही हैं कि टीचर जो क्लासेस में पढ़ाती थी उस तरीके से ज़्यादा समझ में आता था उन्हें, और ऑनलाइन क्लासेस में वो कम समझ पा रहे हैं। अभी हमारे साथ एक कॉलेज स्टूडेंट है जिससे हम बात करेंगे, जिससे हम पूछेंगे कि कॉलेज में जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं वो कितनी इफेक्टिव हैं, किस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस कॉलेज में चल रही हैं। बताइए कार्तिक जी। वो कॉलेज में टेक्निकल इशू आ रहे हैं ऑनलाइन क्लास के जरिए। आप ऑनलाइन क्लास में बैठते हैं तो आपको कितना मतलब समझ में आता है, जो जैसे आप फिजिकल क्लासेस में भी अटेंड करते थे पिछले दिनों में और अब आप ऑनलाइन क्लासेस जाते हैं, तो क्या क्या डिफरेंस है आप दोनों में, आप अच्छे समझा सकते हैं तो बताइए। ऑनलाइन क्लास में थोड़ा प्रॉपर नहीं समझ में आता है। जो फिजिकल जो सामने टीचर पढ़ाता है वो उसमें और उसमें बहुत अंतर है। किस तरह की टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे कि बच्चे कुछ बता रहे हैं कि इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है किसी, क्या कुछ ऐसा भी है कि कुछ बच्चे चाह रहे हैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करना लेकिन उनके पास रिसोर्सेज ना होने के कारण, डिवाइसेस ना होने के कारण, यानी कि स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं होने के कारण वो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं? इस तरह की ये कहाँ तक सच है? ये बहुत से बच्चे बाहर आउट ऑफ टाउन है तो वो गांव में रहते हैं, तो उनके पास ना मोबाइल नेटवर्क इशू आ रहे हैं बहुत, और मोबाइल उनके किसी किसी के मोबाइल ब्रोकन हुए हैं, तो उसमें दिक्कत आ रही है थोड़ी। यानी कि हम ये मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसको टेक्निकल प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ रहा है और रिसोर्सेज ना होने के कारण वो ऑनलाइन क्लासेस चाह के भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये थे हमारे पीछे कॉलेज के स्टूडेंट्स। कौन से कॉलेज से हैं आप? कॉलेज वैष्णो। ये वैष्णो कॉलेज से थे हमारे बीच में कार्तिक जी। और इन्होंने जहाँ तक इन्होंने बताया कि इनके कुछ मित्र थे जो ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं अटेंड करना, पर ना डिवाइसेस के ना होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। इस चीज़ से हम ये भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जो भारत देश है इसमें जो रिसोर्सेज हैं वो भी अभी कम है। बताएंगे कि इनकी ऑनलाइन क्लास किस तरीके से जा रही है। आप बताइए कि ऑनलाइन क्लास में आपका क्या रिस्पॉन्स है ऑनलाइन क्लास की तरफ? ठीक से नहीं चल रही है, बच्चे कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं उसमें। यानी कि एक दिक्कत सामने आ रही है कि ऑनलाइन क्लासेस में टीचर समझा नहीं पा रहे। जब आप स्कूल जाते थे और वही टीचर जब आपको पढ़ाते थे तो आप और अच्छे से समझ पाते थे, और ऑनलाइन क्लासेस में वही टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं उनसे आप कहीं ना कहीं समझने में थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये बात सच है? हाँ, ये सही है, बिल्कुल समझ ही नहीं आता। आपके पास खुद का पर्सनल स्मार्टफोन है? नहीं है। तो आप कहाँ से पढ़ते हैं? एक्चुअली हम 3 भाई हैं, तो तीनों की ऑनलाइन क्लासेस चलती है। तो आपके मतलब तीनों भाइयों के पास स्मार्टफोन नहीं है? तीनों के पास, मतलब 2 के पास नहीं है, एक के पास है, एक कॉलेज में। अच्छा, मतलब एक कॉलेज ब्रदर है, इनके कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो वो उनके ब्रदर हैं, उनके पास स्मार्टफोन है, बाकी इन 2 भाइयों के पास स्मार्टफोन नहीं है। कहाँ से फिर पढ़ते हैं आप? कैसे अरेंज करते हैं जो ऑनलाइन क्लास है, वो लेक्चर कैसे लेते हैं? कभी लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं। वैसे तो कुछ समझ ही नहीं आता उसमें। आप जो लेक्चर लेते हैं वो किसके मोबाइल से लेते हैं फिर? मम्मी के मोबाइल से, नहीं तो भैया के मोबाइल से। तो इस तरह की जो रिसोर्सेस ना होने की समस्या है, मतलब जो मोबाइल कम है, फ़ोन्स जो स्मार्टफोन्स हैं वो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं है, तो इस तरह की समस्या भी आती हैं। मान लीजिए कि कभी ये दोनों भाई हैं, इन दोनों भाइयों का एक साथ ऑनलाइन क्लासेस लग रही हों, तो
कौन लेगा, कौन अटेंड करेगा क्लास और कौन नहीं अटेंड करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। इस तरह की दिक्कत हमें देखने को मिलती है। लोगों को लग रहा होगा कि ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स और 11th या 12th या 10th क्लास के जो बोर्ड्स के स्टूडेंट उन्हीं की लग रही होंगी, लेकिन अभी हमारे साथ एक ऐसा बच्चा है जो कि अभी 3rd क्लास में है। इस 3rd क्लास के बच्चे की भी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। आपका नाम क्या है बेटा? अथर्व दुबे। अच्छा, आपकी भी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं? हाँ तो आपको क्लासेस में समझ में आता है कि किस तरह टीचर्स पढ़ाती हैं जो? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो जैसे जो गलती होती है तो आप टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो समझा पाते हैं फिर वापस से आपको? हाँ और आप टेक्नोलॉजी आपको मतलब आप जानते हैं किस तरह कंप्यूटर चलाते हैं? हाँ आप मोबाइल चला लेते हैं अच्छे से? हाँ। आपके पास खुद के पास मोबाइल है आपका? नहीं, तो आप किसके मोबाइल में आप अपनी क्लास अटेंड करते हैं? मैं अपनी मम्मी के मोबाइल में करता हूँ। अच्छा, आपके साथ कौन नहीं है? मेरे पापा हैं। अच्छा, अब हम इनके पापा से बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि क्या लगता है आपको जो ऑनलाइन क्लास चल रही है वो सही है कि नहीं, इतने छोटे बच्चे के लिए भी जो चल रही हैं? नहीं, ऑनलाइन क्लासेज जहाँ तक देखा जाए तो लॉकडाउन के हिसाब से तो सही है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम उसकी कनेक्टिविटी में और बच्चे प्रॉपरली, अभी इतने छोटे बच्चे क्या प्रॉपरली समझ नहीं पाते हैं। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि हमारा इंटरनेट काम नहीं कर रहा, अभी लॉकडाउन के चलते इंटरनेट स्पीड स्लो हो गई है बहुत सारी जगह पे, इस तरह की प्रॉब्लम भी आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, ये तो प्रॉब्लम है ही है, कनेक्टिविटी की दिक्कत बहुत ज़्यादा है। और इसमें क्या होता है कि पहली बात तो 4-5 घंटे क्लासें होती हैं, सुबह 9 सवा 9 से चालू होती है और उसके बाद 12:30-1 बजे तक क्लासें चलती हैं। अब वो 5 घंटे तो उसमें मोबाइल में बच्चा व्यस्त है, उसके बाद फिर उनकी सीट्स आती है, सारी वर्क सीटें। अब वर्क सीटों के लिए फिर वो 5-6 घंटे, यानी कि मोबाइल जो है सिर्फ बच्चे के उसमें 5-7 घंटे 8 घंटे उनका मोबाइल में पूरा दिन बीतता है। यानी कि मेन दिक्कत ये है कि बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं है, मतलब 6-7 घंटे तो आप मान लीजिए कि बच्चा मोबाइल ही चला रहा है। बेसिक आराम से, क्योंकि 4.5 घंटे की तो क्लास ही होती है। तो अभी कुछ दिन पहले भी एक न्यूज़ आई थी, एक आर्टिकल आया था हिंदुस्तान टाइम्स में, उसमें बताया गया था कि पेरेंट्स की मुख्य समस्या ये है कि जो बच्चे हैं, होता ये है कि बच्चों की 2 घंटे की क्लास रहती है, उसके बाद फिर 1 घंटे का उन्हें ब्रेक मिलता है और उसके बाद फिर से उनकी क्लास वापस चालू हो जाती है। परंतु जो 1 घंटे का ब्रेक मिलता है उस ब्रेक में भी बच्चे कंप्यूटर को छोड़ते नहीं हैं, वो अपना गेम चालू कर लेते हैं या अपना एंटरटेनमेंट का कोई सा भी साधन चालू कर लेते हैं। तो ये समस्या भी हमें देखने को मिली है। आपको क्या इंटरनेट की भी कोई समस्या मतलब? की समस्या है, क्योंकि उसमें क्या बीच बीच में क्लासें हो जाती है, ब्रेक होने के बाद अब कभी कभी तो ऐसा होता है कि क्लासेस चलती रहती हैं और चलते चलते मतलब पूरी क्लास वैसे ही बीत जाती है, कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है अपने को। मतलब टीचर्स जब पढ़ाती होती है तो बफरिंग की वजह से टीचर्स जो समझा पा रही है वो कहीं ना कहीं समझाने में भी असफल हो जाती हैं। नहीं, असफलता होती है ना, इसलिए क्योंकि कनेक्टिविटी प्रॉपर ना होने की वजह से वो प्रॉब्लम तो आती है। अच्छा बेटा, जो आपको स्कूल से मटेरियल प्रोवाइड होता है, जो आपको वर्कशीट दिया जाती हैं, वो आप घर में सॉल्व कर पाते हैं बिना टीचर्स के हेल्प के? हाँ, कौन मदद करता है आपको? मेरी मम्मी मदद करती हैं। अच्छा, तो ये थे हमारे बीच ये 3rd क्लास का जो बच्चा था, ये भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहा है और ये इसका एक्सपीरियंस था। थी मेरी कुछ रिपोर्ट जिसमें मैंने एनालाइज करा है, लोगों से बात करी है, लोगों से बात करके मुझे मालूम पड़ा है कि क्या क्या पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है। हो सकता है कि कुछ गलत हो या कुछ सही हो, कहीं ना कहीं ऑनलाइन क्लासेस किसी के लिए सही भी साबित हो रही हैं। किसी जो बच्चे जो अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं, टीचर्स उनका कोर्स कंप्लीट कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की वजह से, और कुछ बच्चे इसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। किसी को इंटरनेट की समस्या है, किसी के पास तो टैबलेट या मोबाइल या कोई कंप्यूटर नहीं है ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए। इस तरह की समस्या हमें देखने को मिली हैं जिन जिन बच्चों से मैं मिला हूँ, बात करा है। कुछ बच्चों ने मुझे ये भी बताया है कि ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे प्रैंक होते हैं, अलग अलग तरीके से टीचर्स का मजाक उड़ाया जाता है। इस तरह की जो गलत चीज़ें हैं वो भी बहुत ही रोकना चाहिए कहीं ना कहीं। और मैं आप लोगों से भी चाहता हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि क्या क्या प्रॉब्लम है ऑनलाइन क्लासेस की, आप लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप टीचर्स, स्टूडेंट्स, जो पेरेंट्स हैं वो लोग क्या प्रॉब्लम है, आप कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल।